नमस्कार दोस्तों एलईडी बल्ब एक छोटा सा कंपोनेंट, लेकिन इसमें इतने प्रॉब्लम कि आप हर प्रॉब्लम का अलग अलग फॉल्ट देखते होंगे। वैसे ही कुछ प्रॉब्लम हमारे आज के इस एलईडी बल्ब में है, जो कि हमारा एलईडी बल्ब ये बिल्कुल धीमा जल रहा है। आइए सबसे पहले हम आपको चेक कर देते हैं, चेक करके दिखा देते हैं। तो जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, इस तरह का होल्डर मैंने एक ले लिया है और यहाँ मैं जब इसे लगा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं बहुत ही हल्की रोशनी है, मतलब इसमें ब्राइटनेस है ही नहीं। अब यहाँ हम सप्लाई एक बार क्लियर कर लेंगे कि हमारी सप्लाई प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही। तो उसके लिए एक दूसरा बल्ब हम ले लेते हैं और दूसरा बल्ब यहाँ देखिए लगाते ही हमारा जो है बिल्कुल फुल ब्राइटनेस में हमारा ये बल्ब जल रहा है, ठीक है। लेकिन ये हमारा बल्ब जो है बिल्कुल धीमा रोशनी दे रहा है, यही इसमें प्रॉब्लम है। तो इस तरह का अगर आपके पास भी कोई बल्ब होगा जो आपका धीमा जल रहा है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे आराम से रिपेयर कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये डिफ्यूज़र आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे मतलब जो कम जलता है उसका कैसे आप सलूशन करेंगे। तो सबसे पहले डिफ्यूज़र निकाल देना है। डिफ्यूज़र निकालने के बाद अब फिर वापस इसे आपको होल्डर में लगा लेना है। तो देखिए बहुत कम रोशनी है, अगर पूरी रोशनी होती तो यहाँ आँख काम नहीं करता है। तो यहाँ कम रोशनी है तो हमें क्या करना है, मल्टीमीटर लेना है। मल्टीमीटर लेके इसको DC 200 वोल्ट के रेंज में रख के फिर आपको यहाँ मल्टीमीटर का जो ब्लैक और रेड प्रोड है, आपको यहाँ जो 2 पॉइंट अंदर से आते हैं बाहर हमारे MC PCB पे, उस पे वोल्टेज चेक करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, चूँकि ये उल्टा है, डिजिटल मल्टीमीटर का यही एक खासियत है कि आप चाहे उल्टा लगाएं या सीधा लगाएं। अगर उल्टा होगा तो माइनस में वोल्टेज दिखाएगा और सीधा होगा तो आपको माइनस का सिंबल नहीं रहेगा, आपका डायरेक्ट प्लस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो वोल्टेज हमें मिल रहा है वो 40 वोल्ट मिल रहा है, 39-40 वोल्ट मिल रहा है, जबकि हमारा MC PCB जो होता है 60 से 65 वोल्ट का होता है। तो वापस हमें निकाल लेना है। इसका मतलब जो हमारा है, सबसे पहला इसके प्रॉब्लम क्या है, इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक आपका MC PCB और दूसरा अंदर एक ड्राइवर सर्किट लगा होता है। तो इसका जो प्रॉब्लम है वो ड्राइवर सर्किट से प्रॉब्लम है। क्यों कि हमारा ड्राइवर सर्किट जो है वो 65 वोल्ट से जब अधिक देगा तो हमारा MC PCB अच्छी तरह से जलेगा। तो भाई सबसे पहले हमें ड्राइवर को बाहर निकालना होगा। तो सबसे पहले क्या करें, अगर आपका ये बाहर से इस तरह से ये निकल जाता है, ठीक है, तो इधर से निकाल लीजिए। अगर ये नहीं निकलता है तब आपको ये कैप भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कैप निकालिए या इसको निकालिए, लेकिन यहाँ सोल्डर तो आपको हटाना ही है। तो यहाँ से मैं सोल्डर को हटा लेता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से आपको चाहे किसी भी तरह से आप खोल के बस इसको निकाल लीजिए, ठीक है। ड्राइवर यहाँ निकालने के बाद अब देखिए, जब आपका लो वोल्टेज का प्रॉब्लम है यानी धीमा जल रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम आपको क्या क्या नहीं देखना है, आपका रेजिस्टेंस नहीं ख़राब होगा, आपका SMD डायोड नहीं ख़राब होगा, ठीक है। यहाँ तक आपका जो है ये पार्ट आपका सही होंगे, जैसे कि यहाँ रेजिस्टेंस, आपका SMD डायोड और यहाँ जो भी कंपोनेंट लगे हुए MOV वगैरह सब यहाँ तक आपका सही होगा। अब प्रॉब्लम यहाँ से लो वोल्टेज वाला शुरू होता है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या देखना है, यहाँ जो कैपेसिटर लगा है ये फूला तो नहीं है। तो यहाँ पे कैपेसिटर हमारा बिल्कुल ओके है, बिल्कुल फूला नहीं है। उसके बाद दूसरा चीज़ आपको देखना है यहाँ कि आपका जो यहाँ ये इंडक्टर कॉइल लगा हुआ है, ये कॉइल कहीं ओपन तो नहीं है। तो उसे ओपन चेक करने के लिए मल्टीमीटर का दोनों प्रार रख के और एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, दोनों पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी रेंज पे यहाँ चेक कर लेना है कि बीप की आवाज़ दे रहा है या नहीं दे रहा है। देखिए यहाँ मैंने बजर के रेंज में रख लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम दोनों पॉइंट पे रख के इसे चेक करेंगे। तो यहाँ हमको ये बीप की आवाज़ भी दे रहा है, यानी हमारा ये कॉइल भी सही है। इतना कुछ सही होने के बाद अगर इसमें से किसी भी चीज़ पे आपको डाउट है तो उसे आप चेंज करके देख लीजिए। इसके बाद जो एक कंपोनेंट और है, यहाँ एक कैपेसिटर आपको देखने को मिल जाएगा। ये लो मतलब UF का कैपेसिटर होता है, आपका 2.2 हो सकता है, 4.7 हो सकता है। इसको आपको डायरेक्ट बदल देना है, आपको इसे चेक नहीं करना है। आपके पास नया है तो आप इसे डायरेक्ट चेंज कर दीजिए। बस सावधानी से निकालिएगा, जिससे निकालते वक्त ये आपका प्रिंट ना उखड़े, ठीक है। निकाल लेने के बाद डायरेक्ट आप दूसरा लगाइए। यहाँ 2.2 लगा हुआ, 2.2 लगा दीजिए। अगर आपके पास 3.3 है वो भी लगा सकते हैं। बस वोल्टेज का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 50 वोल्ट से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका कैपेसिटर ये हीट होके फट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैं इसका प्रिंट साफ़ कर लेता हूँ।
अब ये साफ़ हो चुका है। इसका वोल्टेज हम आपको दिखा देते हैं। इसका वोल्टेज होगा, दोस्तों ये साफ दिख नहीं रहा है लेकिन ये 63 वोल्ट है, ठीक है, 2.2 63 वोल्ट। तो मैं जो दूसरा कैपेसिटर लगाऊंगा यहाँ पे देखिए इसका जो मान है वो 4.7 63 वोल्ट, ठीक है, 4.7 हुआ 63 वोल्ट। आप 2.2 है तो भी लगा सकते हैं, 3.3 है तो भी लगा सकते हैं। इसमें प्लस माइनस देखना होता है, बढ़िया, मतलब आपको जो साइड में आपका ये माइनस का सिंबल होगा ये माइनस होगा और दूसरे साइड वाला प्लस होगा, बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस। और यहाँ जब किट में आप लगाएंगे तो देखेंगे एक साइड पे ब्लैक पट्टी यहाँ आपको नज़र आएगा, ये माइनस हो जाता है और दूसरे साइड वाला प्लस है। तो आपको यहाँ प्लस माइनस को देख के ध्यान में लगाना है, नहीं तो अगर उल्टा लगा देते हैं तो आपका दूसरा प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसे लगा के और अच्छी तरह से सोल्ड कर देता हूँ। अब यहाँ इसे मैंने सोल्ड कर दिया। अब इसके बाद भी देखिए यहाँ एक कैपेसिटर बदलने के बाद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है तो इसका मतलब अब मेन काम होता है, यहाँ हमारा जो रेगुलेटर आईसी लगा हुआ है ये आईसी का प्रॉब्लम होता है। तो आईसी का प्रॉब्लम होगा, आप डायरेक्ट फेंक दीजिए और दूसरा आप ड्राइवर लगा दीजिए, आपका एलईडी बल्ब चकाचक हो जाएगा। तो यहाँ मैं इसे अब चेक कर लेता हूँ, चूँकि यहाँ कैपेसिटर ही हमारा कुछ ओपन मतलब ख़राब दिख रहा था, कैपेसिटर हमने बदल दिया है। तो यहाँ अब इन दोनों पॉइंट पे मैं वायर जोड़ूंगा, जो कि हमारा रेजिस्टेंस लगा के इस दोनों पॉइंट पे हमारा जुड़ता है। इन दोनों पॉइंट पे एक छोटा सा वायर जोड़ लेंगे और जोड़ के हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो यहाँ देखिए वायर मैंने जोड़ लिया है। अब हम इसे सीरीज में ही चेक करेंगे, ठीक है। आपके पास सीरीज है तो बहुत बढ़िया है, अगर आप डायरेक्ट जोड़ते हैं कोई फॉल्ट होगा तो आपका ज़्यादा नुकसान होगा। तो अब आप देख सकते हैं जो हमारा एलईडी बल्ब है वो बिल्कुल अच्छी रोशनी में, अच्छी ब्राइटनेस के साथ यहाँ पे जल रहा है। तो इसका जो बढ़ा हुआ लेग है मैं इसको कट कर देता हूँ, क्योंकि हमारा एलईडी बल्ब बिल्कुल ओके हो चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं इन दोनों लेग को कट करके हटा देता हूँ। ये हमारा एलईडी बल्ब बिल्कुल ओके हो चुका है, देख सकते हैं आप कि बिल्कुल अच्छी ब्राइटनेस के साथ हमारा एलईडी बल्ब जल रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आपका जो भी बल्ब धीमा जल रहा है, मतलब लो वोल्टेज का प्रॉब्लम है, तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप खोज के उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।